नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म की। दोस्तों, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ऑनलाइन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईली सब्सिडाइज स्कूल है। 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। जो आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल है, पेरेंट्स के अंदर उनका बहुत ज्यादा क्रेज होता है। क्यों क्रेज होता है? क्योंकि उसकी फीस बहुत कम होती है। तो मैं कैटेगराइज करता हूं इस तरह के स्कूल्स को, और मेरा टारगेट होता है कि एक तो स्कूल आते हो 1 लाख से नीचे वाले, और एक होते हैं 1 लाख से ऊपर वाले। तो जैसे हमारा स्कूल है वो 1 लाख के नीचे वाला स्कूल है। ठीक ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी है, 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भरवा सकते हैं। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। सिक्स क्लास का जो एग्जाम है वो 6 मई को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और 9th क्लास का जो एग्जाम है वो 5 मई को कंडक्ट किया जाएगा। जबकि 11th क्लास का एग्जाम है वो 1, 2, 3, 4 डेट्स को कंडक्ट किया जाएगा। अलग अलग डेट्स होती है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वाले अलग होते हैं, आर्ट्स वाले अलग होते हैं, मेडिकल वाले अलग होते हैं, नॉन मेडिकल वाले अलग होते हैं, और जो बच्चे मैथ्स लेकर के पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो दोस्तों, हर रोज रात को मैं लाइव आता हूँ, नई नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता हूँ। और आज इस वीडियो में मेरा टारगेट क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा टारगेट है सेंट्रल हिंदू स्कूल। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाए। और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये स्कूल आता है। और जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको 6th क्लास का जो मैं एज क्राइटेरिया बता दूं, 30 सितंबर 2008 से लेकर के 30 सितंबर 2010 के बीच में 6th क्लास के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। और अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो 30 सितंबर 2005 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच में जो लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां, वो 9th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 11th क्लास की, तो 30 सितंबर 2002 से ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी 30 सितंबर 2002 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और आशीष जी का सबसे पहला क्वेश्चन है, सर सीएचएस का पेपर में टिक करना पड़ता है? बिल्कुल जी, सिर्फ आपको टिक मार्क करने पड़ते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है। 80 टू 85 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। 1 मार्च से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 2 महीने का शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, और 2 महीने की जो फीस है वो सिर्फ 30 हजार रुपए है। और मैं आपको बता दूं, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मार्च और अप्रैल आप प्रॉपर 2 महीना लगा करके तैयारी करवा सकते हो। कल सुबह 8 बजे मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, दूंगा मैं। तो आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। कल सुबह 8 बजे आपको एज क्राइटेरिया वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अभय ठाकुर जी, 10th क्लास में आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कीजिए। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म मिल जाएगा। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है। प्रिंस खान को 9th क्लास की बुक्स मिल चुकी हैं। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेहनत करो, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रिंस को जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले और किसी अच्छे स्कूल में। देखिए, क्योंकि आपको मैं अच्छा स्कूल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में तो सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो। लेकिन एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल बहुत जरूरी है। उसके पीछे रीजन क्या है? जब आप बोर्डिंग स्कूल में जाते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, और जितने भी अच्छे बोर्डिंग स्कूल है उनका फायदा उठाइए। 12-12, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-3, 4-4 घंटे बच्चे डेली खेलते भी हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। मन्नत राज जी का मैसेज है, सर सीएचएस फी स्ट्रक्चर।
सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर मैं एक की फीस की बात करूं तो सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए एक साल का खर्चा आता है। और जो मैं सारा कुछ ऐड करके बताऊं, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, तो आपको बता दूं 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। अरशद अहमद जी का मैसेज है, सर भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक 6th क्लास में कितनी सीट्स हैं और लास्ट डेट कब है, क्या मेरा भोसला मिलिट्री स्कूल में पेपर दे सकता है? अरशद अहमद जी, मैं आपको बता दूं, आपको जानकर बेहद खुशी होगी। आप 6th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। 30 से 35 बच्चों के लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं। 5th से लेकर के 9th क्लास के बच्चे भोसला मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1200 रुपए में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हो जल्दी से जल्दी। जितना जो भी कुछ होने वाला है वो फरवरी और मार्च में ही होने वाला है, तो आप लोगों को टारगेट करना है, समय बहुत कम रह गया है। और इस समय आप लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही कम स्कूल्स रह गए हैं। रत्नीश यादव जी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हर साल हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। 2019 में 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया गया था और 2020 में हम लोग 60 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। 22 मार्च को 17 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, 29 मार्च को 17 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और 5 अप्रैल को 17 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो रत्नीश यादव जी, और 31 मई को 9 बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। टोटल 60 बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है। आप जितना लेट करेंगे बुक्स आपको उतनी लेट मिलेंगी। कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को। बुक्स जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे बुक्स टाइम से मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ बुक्स लेने से आपका बच्चा स्कॉलरशिप का पेपर क्लियर कर देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका बच्चा तैयारी के साथ जाएगा। जिंदगी में कभी भी कहीं जाओ, कम से कम थोड़ा तैयारी करके तो जरूर जाओ। अभय ठाकुर जी का मैसेज है, स्प्रिंगफील्ड स्कूल में एनडीए की स्टडी कराई जाती है। आपको बता दूं कि 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग, एनडीए, आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई। बहुत ही हाई फाई स्कूल है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म जरूर भरें। 1000 रुपए की मदद से आप हमारे द्वारा स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। मन्नत राज जी का मैसेज है, सीएचएस 9th क्लास के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल में सेंट्रल हिंदू स्कूल का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ चाहिए और इसके अलावा स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल में लिया जाता है। एक मैसेज आया है, डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 2008। 20 जून 2008 वाला जो बच्चा है वो आपका बच्चा जो है वो सिर्फ RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। जून में और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता 6th क्लास के लिए। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा भोसला मिलिट्री स्कूल, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये 3 फॉर्म अप्लाई कर सकता है। विजय पाल कश्यप जी का मैसेज है, सीएचएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 2006। 21 जून 2010 वाला है। विजय पाल कश्यप जी का मैसेज आ चुका है। तो विजय जी मैं आपको बता दूं 2010 है आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन करवाने के लिए।
सीएचएस स्कूल में आप अगर आपका एज क्राइटेरिया आता है तो जैसे सैनिक स्कूल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, मिलिट्री स्कूल में, ऐसे ही सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है तो। सुनील जी का मैसेज है, मेडिकल के लिए जो टेस्ट करके जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट से careerdefenseschool.com पर जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए आएंगे 22 मार्च, 29 मार्च, 5 अप्रैल को आपको अपने बच्चे का मेडिकल करवा करके लाना है। बिना मेडिकल के बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा, एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मन्नत राज जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़कर एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका टारगेट एनडीए है तो एनडीए करने के लिए सैनिक स्कूल सबसे बेस्ट है, मिलिट्री स्कूल बेस्ट है, आरएमसी देहरादून बेस्ट है, करियर डिफेंस स्कूल अंबाला बेस्ट है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये 5 ऐसे स्कूल हैं जिसके लिए आप अगर एनडीए में जाना चाहते हैं तो ये मैंने 5 ऐसे स्कूल स्पेशल आपको बता दिए हैं। प्रिंस खान जी का मैसेज है, बेटा 6th क्लास में है सर, मैंने बिक्सके में आपका हर वीडियो देखती हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस खान की मम्मी का मैसेज है, आपको भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और कहीं ना कहीं आगे चल के आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। मैं सिर्फ वो जरिया हूँ जिसके माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया जाए। और इस साल मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में इस साल करीब करीब जो है 40 बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल नीलोखेड़ी स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे स्कूल में उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 1 लाख रुपए में 1 साल में तैयारी करवाई। और इस समय मुझे जानकर बेहद खुशी हुई कि गुरुकुल नीलोखेड़ी जो स्कूल है उसका जो खर्चा है वो करीब 2 लाख रुपए तक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, अब 1 लाख रुपए में उन्होंने हमारे यहाँ तैयारी करवाई, अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने गुरुकुल नीलोखेड़ी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है। आप देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि उन बच्चों ने हमारे स्कूल से अब अपने आप को अपग्रेड किया है और वो उस स्कूल में गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है क्योंकि इस साल गुरुकुल नीलोखेड़ी में आईआईटी में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और एनडीए में काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आप लोग भी कोशिश करते रहिए और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। अगला जो मैसेज आया है, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं भी आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग हर रोज लाइव आते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू जो है ना, मैं आपको बताऊं कि आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। अभी आपकी मेहनत लग रही है लेकिन 2 साल 3 साल बाद आप रियलाइज करेंगे कि इन वीडियोस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जिस दिन आपके बच्चे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बस दुआओं में याद रखना और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, जोर लगाइए, मेहनत कीजिए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों को 1,10,000 रुपए में एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह कि इस साल जितने बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उन बच्चों को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ाया जा रहा है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए एक मतलब उन पेरेंट्स को मैं एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरशद अहमद जी, सीएचएस में 6th क्लास में एडमिशन नहीं, क्लास में एडमिशन नहीं होता है। 11th क्लास में 30 सितंबर 2002 से लेकर के 30 सितंबर 2004 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 11th क्लास के लिए, लड़के और लड़कियां। पवन यादव जी का मैसेज, बच्चा आपके यहाँ से गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहा है, क्या आप उसको अलग से तैयारी
की बुक्स देनी होंगी। पवन यादव जी, अगर बच्चा हमारे यहाँ से तैयारी कर रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करते हैं उनको ओवरऑल कॉम्पिटिटिव की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं, आपको बता दूं कि सभी एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, 10 से 15% का फर्क होता है। तो जो बच्चे ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करते हैं, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है। जो अच्छे तेज लड़के होते हैं 1 साल में निकाल लेते हैं, जो थोड़े कम तेज होते हैं वो 2 साल में निकालते हैं। तो पवन जी, इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपका बच्चा कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं पेरेंट्स के साथ हमेशा पीटीएम वगैरह होती है तो मैं यही डिस्कस करता हूँ कि इंप्रूवमेंट पे फोकस कीजिए। अगर आपका बच्चा ओवरऑल इंप्रूव कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही रेयरेस्ट केस होता है। और जो बच्चे इंप्रूव नहीं करते तो मैं पेरेंट्स को क्लियरली बोल देता हूँ कि आप बच्चे को लेकर के जाइए। लेकिन क्या होता है, जो भी बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, आप सोच के देखिए वो बच्चा क्यों नहीं इंप्रूव करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ पॉजिटिव और राइट एटीट्यूड की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अगला जो मैसेज है, आपके जैसा इतना मोटिवेटिंग टीचर मैंने नहीं देखा है यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और पूरी कोशिश है कि आप लोगों के बच्चों को एक राइट प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाए। मुझे देखिए कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है। और मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ इंडिया में लाखों बच्चे सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें जो सेलेक्ट होते हैं, आप देखिए उसमें से सिर्फ 0.1% बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो 99% बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सभी स्कूल्स वाले क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको सिलेक्ट करके पढ़ाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे वीक हैं, जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करवाने की जरूरत है। और बहुत ही मिनिमम फीस में ऐसे बच्चों को निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और आने वाले 2 साल के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ कि 20 से 25 हजार बच्चे पढ़ाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके बच्चों को आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं निकाल कर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। रंजीत कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2009 है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली रंजीत कुमार जी, आपका बच्चा जो है वो 6th क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 6th क्लास का जो पेपर है वो 6 मई को कंडक्ट किया जाएगा और 9th क्लास का 5 मई को। तो मार्च और अप्रैल में मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए। सिर्फ 30,000 रुपए फीस है, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हॉस्टल लाइफ का मजा कुछ और है, मैं बार बार बोलता हूँ। राकेश यादव जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जो हमारी 4th, 5th और 6th क्लास की फीस है वो 1,10,000 रुपए, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके अलावा बच्चों के 5 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं। बच्चों को एग्जाम हम दिलवाते हैं, पेपर हम दिलवाते हैं, सब कुछ हम करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चे को लेकर के आना है, बच्चे को लेकर के आना है, बच्चे को तैयारी करवानी है, बच्चे को ट्रेनिंग करवानी है। फॉर्म हम भरेंगे, पेपर, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हम दिलवाते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम हम दिलवाते हैं। जबकि सैनिक स्कूल का एग्जाम, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम और आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम पेरेंट्स को दिलवाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके ही स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। तो पूरी जो चीजें हैं मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, वो मंथली जो है वो पॉकेट मनी पेरेंट्स से जो चार्ज किया जाता है बच्चों के लिए, वो आपके बच्चे पर्सनली यूज करते हैं, जो भी वो कंज्यूम करना चाहते हैं। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों के लिए मेस बनाई गई है, बच्चे शाम को स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने को पॉकेट मनी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा राकेश जी, हमारे स्कूल में कोई भी अलग से फीस नहीं है। आपके बच्चे का पर्सनल यूज का सामान आपको लेकर के आना है। मन्नत राज जी का मैसेज है, सर भुसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर।
भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर आपको यूपी में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही आपको मिल जाएगा। कोई भी बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम 2 बार दे सकता है अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है। जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th क्लास में बच्चे 2 बार देते हैं, 9th में भी 2 बार देते हैं, ऐसे ही मिलिट्री स्कूल में और ऐसे ही सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी दिया जाता है। अजय जी का मैसेज है 10th क्लास के लिए 29 मार्च को स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, उस दिन एडमिशन मिल जाएगा। बिल्कुल जी अजय जी, मैं आपको बता दूं कि आप 29 मार्च को आएंगे, उसी दिन आपका एग्जाम होगा, उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा और साथ के साथ आपको हॉस्टल में एडमिशन दे दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा करके लेकर के आइएगा, क्योंकि हॉस्टल में आ रहे हैं तो पूरी तैयारी करके आइएगा। अभय ठाकुर जी, स्कॉलरशिप फॉर्म की जो फीस है वो सिर्फ 10,000 रुपए है, वो भी स्कूल फीस में ऐड है, कोई भी अमाउंट आपका अलग से चार्ज नहीं किया जाता। अगला जो मैसेज है वो है कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा डाउन फील कर रहा है, बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुश्किल से बच्चा 1 महीने के अंदर बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, फिट एंड फाइन हो जाता है। अपने बच्चे का प्रॉपर मेडिकल करवाइए, फ्रैक्चर वगैरह ठीक करवाइए और बच्चे को लेकर के आइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो आगे चल के बच्चे को सेना में ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, तो आप आगे हाई लेवल स्टडीज के लिए बच्चे को लेकर के कंटिन्यू करवा सकते हैं। रत्नीश यादव जी का मैसेज है स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो मेरिट के आधार पर दिया जाता है। जो बच्चे टॉप परफॉर्म करते हैं, जैसे 22 मार्च को सपोज कीजिए 100 स्टूडेंट्स आएंगे, तो उसमें से जो भी टॉप 17 स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ एडमिशन फीस जो है वो 20,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। इसके अलावा रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री होता है। प्रिंस खान जी का मैसेज है मेरे फादर इन लॉ आपको सैल्यूट करते हैं, आईटीओ रिटायर पर्सन है, बट वो बहुत दूर कहते हैं। बिल्कुल भी कोई दूर नहीं है, अंबाला कैंट बहुत पास है। और आपको मैं बता दूं कि जो मिलिट्री स्कूल है, आप लोग सपना देख रहे हैं बच्चों को मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में डालने का। उत्तर प्रदेश में कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं है, पंजाब में कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं है, हरियाणा में कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं है, एमपी में कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है, राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल है, जम्मू में कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है। तो पेरेंट्स को दूर दूर से बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, सेलेक्ट होते हैं और एनडीए की ट्रेनिंग करते हैं। कुछ भी दूर नहीं है, दूर और पास सिर्फ दिमाग की सोच है। एक बार आप 2 चक्कर मारेंगे, आपको अपने आप पास लग जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ, आप तैयारी करवाइए। अगर बच्चे को लाइफ में कुछ बनाना है तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल ट्रिप लेकर के जाते हैं, तो आप सोचिए कि हम बच्चों को 7 समुंदर पार ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चे को सीखने को मिले, बच्चे को बाहर जाने का मौका मिले, बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ज्ञानेश कुमार जी का मैसेज सैनिक स्कूल में मेडिकल के लिए सेकंड लिस्ट भी जाती है क्या? सैनिक स्कूल में मेडिकल के लिए कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं जाती है। जो फर्स्ट लिस्ट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन्हीं में से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को मौका दिया जाता है। ज्ञानम श्रीवास्तव जी का मैसेज है सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र 11th नॉन मेडिकल के एंट्रेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, बस आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयार करना है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र 11th क्लास सिलेबस बाय इंजीनियर विनय राय, यूट्यूब पे लिखेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
100 मार्क्स का पेपर आता है। अशोक गिरी जी का जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है, और इसके अलावा आपका बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है। अशोक जी बहुत लकी हैं आप, प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को लेकर के आइए और मार्च से ही तैयारी करवाइए, मार्च अप्रैल मई। क्यों? क्योंकि मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो 20 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो अशोक जी आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, और जो भी टाइम रह गया उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो और 3 जनवरी 2021 में सैनिक स्कूल का पेपर होगा। जनवरी और फरवरी ऑलरेडी पूरा निकल चुका है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच आप हमारे स्कूल में विजिट कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। अक्षय जी 9 मार्च 2010 है डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास का एग्जाम सीएचएस का फॉर्म भर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाओ। मोहम्मद अंसारी जी का मैसेज है, 1 जुलाई 2007 डेट ऑफ बर्थ, 9th क्लास के लिए सीएचएस का फॉर्म भर सकते हो, जल्दी से जल्दी 7419999228 पर कॉल करके फॉर्म भरवाइए। अरशद अहमद जी आपका बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है, भोसला मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकता है। इस समय 4 ऐसे एग्जाम है जो आपका बच्चा दे सकता है। साहिल कुमार जी सेंट्रल हिंदू स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। खर्चा भी बहुत कम है, 40 से 50 हजार रुपए का एक साल का खर्चा आता है। श्रीवत्स कुमार जी सीएचएस में पढ़ने से कोई अफसर नहीं बनता है, अफसर बनने के लिए आगे और भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आगे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एनडीए करते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ने से नहीं। स्कूल मेरे भाई एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक जरिया प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसके बाद भी आगे बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तक आपका सवाल सही नहीं होगा मेरा जवाब कभी भी सही नहीं आ सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा जवाब दूं तो उसके लिए आपका सवाल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। सुधीर सिंह जी का मैसेज है, आपका बच्चा RAMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता। सुधीर जी आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म भर सकता है। आपके पास गोल्डन चांस है सुधीर सिंह जी, तीनों फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है, RAMC देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकता है। पीयूष का मैसेज आ चुका है, पीयूष के 268 मार्क्स है सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए। सैनिक स्कूल गोपालगंज का जो कट ऑफ गया है वो 271 नंबर गया है। तो जो मेरिट लिस्ट है उसमें अपना नाम चेक कीजिए। आप लोग यूट्यूब पे आकर के क्यों पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ हर चीज ऑनलाइन डाल दी गई है, आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। यूट्यूब पे मैंने सारी वीडियोस डाल दी, उसको एक बार जा करके अच्छे से चेक कीजिए, आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। और बड़ी हैरानी की बात है कि रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए हैं और अभी तक आपने मेरिट लिस्ट आपने आपके बच्चे का चेक नहीं किया है, बहुत ही हैरानी की बात है। यूट्यूब पे जाकर के लिखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज रिजल्ट,
बाय इंजीनियर विनय राय, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें आप अपने बच्चे का रोल नंबर चेक कर सकते हैं। साहिल कुमार जी का मैसेज है, सर यू आर अ ग्रेट, यू आर अ सोशल वर्कर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है कि पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की मदद की जाए और हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाया जाए। जितना मर्जी आप सड़क बनवा लो, मकान बनवा लो, कोठी बनवा लो, अच्छे अच्छे पेंट करवा लो, लाइटें आ जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए, जब तक एजुकेशन का लेवल सुधरेगा नहीं, हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। एक नाथ जादव जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 5th क्लास में है, आगे कौन कौन सा। देखिए अगर आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है तो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं वो 5th और 8th क्लास में होते हैं। तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, CHS, ये सारे एग्जाम, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो 5th और 8th क्लास के बच्चे देते हैं। सुमेघा पंकज, पंकज जी का मैसेज, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके स्कूल में 2020 का रिजल्ट कैसा रहा? एक एक रिजल्ट मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर किए हैं। करियर डिफेंस स्कूल अंबाला हमारा फेसबुक पेज है, उस पे जाके चेक कीजिए। 62 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पेपर क्लियर किया है। गुरुकुल नीलोखेड़ी का पेपर क्लियर करने वाले करीब करीब 40 बच्चे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चों का रिजल्ट हम लोग ऑनलाइन शेयर कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लगातार हमारी टीम जो है यूट्यूब के ऊपर जो फोटोज है उसको शेयर किया जा रहा है, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इतना रिजल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी स्कूल में नहीं है। श्रीवश कुमार जी का मैसेज है, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल इंडिया में सिर्फ एक ही है जो कि आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। बीना जोशी जी का मैसेज है, सर मैं अभी पुणे में रहती हूँ, बच्चे को आपके यहाँ से पढ़ाना चाहते हैं। बीना जी आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से, पुणे से, बॉम्बे से बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अपने बच्चे को लेकर के आइए, छोटी एज से कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। अभी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी जब बच्चा हॉस्टल में रहता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसे ही बच्चे का मन लग जाता है बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए हमेशा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसको 2 साल आगे की प्लानिंग करके चलेंगे, तभी आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा। शॉर्ट टर्म गोल्स बिल्कुल मत रखिए, अपने बच्चों को एक बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। और 1,10,000 रुपए में बच्चे को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। फॉर्म हम भरते हैं, पेपर हम दिलवाते हैं, तैयारी भी हम करवाते हैं, फिजिकल, रिटर्न, सब कुछ हमारे द्वारा कराया जाता है। राणा सिंह जी, बिल्कुल आप 11th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, और इसके अलावा स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला का, ये टोटल 4 फॉर्म ऐसे हैं जो आप अपने बच्चे को 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए, बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में है तो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बोर्डिंग स्कूल साबित हो सकता है। अभय ठाकुर जी, बिल्कुल आप 9th क्लास आपने पास किया है, आप दोबारा से 9th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला के लिए आप एडमिशन करवा सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं। देवेश सिंह जी का मैसेज है, 26 नवंबर 2010 है, बिल्कुल एज बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सेंट्रल हिंदू
2010 नहीं, सिर्फ सैनिक, देवेश कुमार जी, सिर्फ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप भर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म आप नहीं भर सकते। विशाल सिंह जी, बिल्कुल आप आईआईटी के लिए और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवा सकते हैं, बिल्कुल तैयारी करवा सकते हैं। रणवीर सिंह जी का मैसेज, सर जो बुक्स आपने भेजी है एग्जाम के दिन वो बुक्स लानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, आपका बच्चा हमारे स्कूल में उसी बुक से आगे के लिए तैयारी करेगा, क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन का जो लेवल है वो वही बुक है जो आगे चल के आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आरआईएमसी देहरादून के एग्जाम में हेल्प करता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स को जरूर लेकर के आइए, उस बुक्स को आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप वो बुक्स नहीं लेकर के आते हैं तो फिर आपको दोबारा से 4,500 पे करके आपको बुक्स खरीदना पड़ेगा। तो आपको बुक्स जरूर लेकर के आना है। गोविंद जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको 6th क्लास की बुक्स को दोबारा से ऑर्डर करवाना है। आपको बुक्स जल्दी से मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोविंद जी, कई बार कोरियर जो है वो आगे पीछे हो जाता है, मैं आपसे बिल्कुल माफी चाहूंगा और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आपको बुक्स मिल जाएंगी। आप मेहनत कीजिए और अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। राकेश यादव जी का मैसेज है, सर पीटीएम कब है? छोटे बच्चों की जो पीटीएम होती है वो सेकेंड सैटरडे को, और जो बड़े बच्चों की पीटीएम है वो 4th सैटरडे को कंडक्ट किया जाएगा। 29 फरवरी को बड़े बच्चों का पीटीएम हमारे विद्यालय में कंडक्ट किया जाएगा। अगला जो मैसेज है 24 सितंबर 2006 डेट ऑफ बर्थ। तो 2006 वाले जो बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। 2006 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 24 सितंबर 2000 आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं और जिनका तीनों में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उन बच्चों से मेरी, उन पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उनको मार्च में ही लेकर के आइए, क्योंकि आपके बच्चे को मई में सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, मई के फर्स्ट वीक में। इसके अलावा 20 दिसंबर में आपको मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा और 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो प्रॉपर तैयारी करवाइए, टाइम बहुत कम रह गया है, जनवरी फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है। अक्षय जी, अगर आपका प्लान है आप अपने बच्चे को एनडीए में डालना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डिफेंस ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तब तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप उसके अलावा आप प्लान कर रहे हैं और आपका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ही लो बजट है आपका, तो आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश से, और 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में खर्चा ज्यादा आता है, जबकि सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस काफी लो है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एक नाथ जादव जी का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल 9th क्लास एग्जाम सिलेबस क्या है? सिलेबस के लिए आप हमारी जो बुक्स हैं 4,500 की बुक्स हैं, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मार्च और अप्रैल प्रॉपर 2 महीने की ट्रेनिंग क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनिल प्रसाद जी, किसी भी स्कूल में आपका बच्चा हो सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है।
श्रीवास जी जानना चाहते हैं 6th क्लास में कितनी सीट्स होती हैं। 100 सीट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में 100+ सीट्स होती हैं बॉयज के लिए 6th और 9th क्लास में। तो आपको सीट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तैयारी करवाइए, जोर लगाइए, मेहनत कीजिए। सुशील कुमार जी का मैसेज है, नाइस इंफॉर्मेशन, नाइस गुड वर्क, मैं आपको कैसे वेलकम करूं। नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे वेलकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही आप भी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, सिर्फ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। और कुछ नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह वीडियो बनाएं, मेहनत करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिर्फ शेयर करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। हर पेरेंट्स का, हर फैमिली का, हर बच्चे का कंट्रीब्यूट करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग भी, सुशील कुमार जी, आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी किसी भी वीडियो पे मैं ऐड नहीं लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरह की ऐड ना आए। आपका 1 सेकंड भी मैं नहीं चाहता कि आपका 1 सेकंड भी खराब हो। आपको भी पता है कि यूट्यूब के ऊपर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं अपनी वीडियोस के ऊपर ऐड लगा करके। लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको 1 सेकंड की भी फालतू एड्स ना आए, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। राणा सिंह जी का मैसेज है, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, आई प्रे टू गॉड यू लिव एवरी टाइम विद जॉय एंड हैप्पीनेस। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत अपने काम को एंजॉय करता हूँ और बहुत मजा आता है मुझे ये सब करके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो रात को सोते वक्त है ना, इतनी जबरदस्त नींद आती है, इतना मजा आता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी फैमिलीज के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हर स्कूल चाहता है उनको बढ़िया बच्चा मिले, अच्छा बच्चा मिले। बट सवाल ये आता है कि सभी लोग अगर अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो बच्चे वीक में हैं, जिन बच्चों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, जो पढ़ने में थोड़े उतने अच्छे नहीं है, उतने स्मार्ट नहीं है, जिनकी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए काम कौन करेगा। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी पहल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो अगले 2 साल के अंदर मैं 25,000 बच्चों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं हर साल कम से कम 3 स्कूल में खोलना चाहता हूँ। बट वो चीज पॉसिबल तभी है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और बहुत ही मिनिमम फीस में हम बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राणा सिंह जी। प्रभु जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और RIMC RMS एंट्रेंस एग्जाम में CBSE स्टेट बोर्ड, कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो। कोई भी बच्चा हो, 1 से लेके 8 तक तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी प्रॉब्लम्स अगर आती भी है तो 10th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, 1 से लेकर के 8th क्लास तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सुधीर सिंह जी का मैसेज, सर केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। कुछ भी नहीं है, एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी मत पढ़ाइए केंद्रीय विद्यालय में। और चाहूंगा यही कि आप लोग थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा स्कूल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना बेस्ट आप टारगेट करेंगे, जितना अच्छा फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक गोल टारगेट करके स्कूल में एडमिशन करवाइए। रैंडमली बच्चे CBSE का सिलेबस पढ़ रहे हैं, NCERT की वही पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं जो आपके दादा दादी ने पढ़ा था, जो आपके पिताजी ने पढ़ा था उस बुक्स का तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे फोकस कीजिए, तभी बच्चों का कुछ बन पाएगा। श्रीवश कुमार जी, अगर आप मार्च और अप्रैल प्रॉपर 2 महीने की तैयारी करवाते हैं, तो 2 महीने की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की फीस है, 30,000 रुपये में आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है। विशेष कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं। 1 साल की अगर आप तैयारी करवाते हैं तो 1,10,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नमन धामा जी, careerdefenseschool.com पर जाइए। आपको एडमिशन के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जब आप लोग हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो उसके नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट दिया होता है, उसको आपको डाउनलोड करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर तैयार करवाना है। अगला जो मैसेज है सर, जामिया का फॉर्म कब निकलेगा? जामिया का फॉर्म जो है जैसे ही निकलेगा आपको मैं वादा करता हूं कि सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। अशोक जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स कोई भी बुक ऑर्डर करते हैं CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल की, उसके साथ आपका CHS का फॉर्म फ्री भरा जाएगा। तो आप कोई भी एक फॉर्म सेंट्रल हिंदू स्कूल का फ्री भरवा सकते हैं। और 21 मार्च 21 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 6 मई को 6th क्लास का एग्जाम होगा। 5 मई को 9th क्लास का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक सज्जन जी का मैसेज है, CHS का फॉर्म भर दिया है लेकिन मैसेज नहीं आया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम 24 से 48 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो आपने मेल आईडी यूज करी है उसको चेक कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई मैसेज आया होगा। अनुज चौधरी जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 2002 है, तो क्या मैं CHS क्लास 11th क्लास का एग्जाम दे सकता हूँ? 8 जुलाई 2002 है। बिल्कुल जी, अगर आपके बच्चे का 8 जुलाई 2000 जो है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 30 जुलाई 2002 से आगे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 30 सितंबर 2002 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अनुज चौधरी जी, आप 11th क्लास का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लक्ष्य पटेल जी का मैसेज है, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लगता है आपको? अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। हीरालाल यादव जी का मैसेज है, बच्चा अभी 6th क्लास में, प्रमोटेड इन 7th क्लास। हीरालाल यादव जी हर रोज एक ही मैसेज करते हैं। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार इसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। हीरालाल यादव जी, फिर से आखिरी बार रिप्लाई कर देता हूँ। सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 2011 है, बट स्टडिंग इन क्लास 6th। Now he is promoted in 7th in next academic session. Can he admitted in your school in 7th class for appearing in RMS? हीरालाल यादव जी, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जाम देने के लिए आपके बच्चे की एज परफेक्ट है। मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ कि आप तैयारी करवाइए, क्लास की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे द्वारा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब ये वाला क्वेश्चन दोबारा मत पूछिएगा। मैं पिछले 4 दिन से आपको सेम क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में तैयारी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे।
प्रदीप चौधरी जी एज क्राइटेरिया जानना चाहते हैं। 6th क्लास का जो एज क्राइटेरिया है 30 सितंबर 2008 से लेकर के 30 सितंबर 2010 के बीच में है। और अगर 9th क्लास की बात करें तो 30 सितंबर 2005 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच में है। और अगर 11th क्लास की बात करें तो 30 सितंबर 2002 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फॉर्म जरूर भरवाइए। आप हमारी मदद से 1000 रुपए का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद फॉर्म भर सकते हैं तो आप खुद भी ऑनलाइन जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। 2 फरवरी 2008 है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2008। 2 फरवरी 2008 वाला जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है 2020 में, यानी इस साल। फॉर्म भरवाइए। इसके अलावा आपका बच्चा RIMC देहरादून का फॉर्म दे सकता है जून में। तो टोटल आपका बच्चा 3 एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल अंबाला का एग्जाम दे सकता है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और भोसला मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। श्रीवत्स कुमार जी का मैसेज है, सर मैं आपको शुक्रिया किन शब्दों में कर सकता हूं, बता नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे सिर्फ यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं आपको फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, श्रीवंश कुमार जी आप भी फ्री में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप मेरे लिए अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसे ही जिसको आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा फील करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और जिनको आप शेयर करेंगे उनको भी ये लगेगा कि आप भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं। एक 1/2008 है, लवकेश पटेल जी का मैसेज है। 1/1/2008 के अकॉर्डिंगली आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और इसके अलावा आप RIMC देहरादून 3 फॉर्म भर सकते हो इस साल। तो तैयारी करवाइए। फॉर्म तो आप 3 भर रहे हैं लेकिन तैयारी आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका फॉर्म भरने का अगर आप ढंग से प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करवा रहे हैं। अपने बच्चे को 1 मार्च को लेकर के आइए, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आपका बच्चा प्रॉपर 1 साल हमारे स्कूल में कंटिन्यू करेगा। जिन पेरेंट्स के पास लास्ट चांस है उनको मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी लेकर के आएंगे उतना आपको फायदा होगा। स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए वेट मत कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जनवरी और फरवरी ऑलरेडी जा चुका है। कई सारे पेरेंट्स हैं जो मैं देख रहा हूं कि बहुत बार मैंने देखा है कि वो हर रोज सेम क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है, जबकि मैं ऑलरेडी इसका आंसर पहले भी काफी बार दे चुका हूं। सुन हीरालाल यादव जी, मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए जो भी आपने डेट चूज किया है, मैं आपको बता दूं कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सीट है वो बुक हो चुकी है 5 अप्रैल के लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो डेट आपकी चेंज नहीं की जाएगी। तो आप क्या करना है, उसी डेट पर टाइम से आना है। जो भी आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन आपको एग्जाम दिलवाना है और उसी दिन आपके बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दे दिया जाएगा। जिस अकॉर्डिंगली आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका सीट जो है वो बुक कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं तो अगर उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। केदार चौधरी जी का मैसेज है,
31 दिसंबर 2008 है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। 31 दिसंबर 2008 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मैं बता दूं 31 दिसंबर सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकता है। फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाइए, समय बहुत कम रह गया है। बिल्कुल जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम है वो 100 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो जैसा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम आता है, बिल्कुल वैसा ही आप मान सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम भी बिल्कुल वैसा ही आता है। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म अप्लाई करना है। अभी तक जिन पेरेंट्स ने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन जाइए और खुद अपना फॉर्म भरवाइए। 10,000 रुपये ऑनलाइन फीस है और जो डेट आप चूज करेंगे ऑनलाइन, उस दिन आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर क्वालिफाई किया, उन बच्चों को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ाया जा रहा है। और जो आर्मी डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, सेंट्रल आर्म फोर्सेस से, उन पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट किया जा रहा है। उनको सिर्फ 80,000 रुपए में हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो अंकित जी, बिल्कुल आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करवाइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा और सिर्फ 80,000 रुपए में पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, कल संडे है तो मैं आपको वादा करता हूँ कम से कम 2 से 3 नई वीडियोस आपको मिलेंगी सीएचएस के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो छोटी छोटी जो जानकारी है वो मिले। आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस है, मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूँ आप देखिएगा सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियोस होती है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती हैं। तो आप लोग इतनी कॉमेडीज वीडियो देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, कपिल शर्मा देखते हैं, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं नोट कर रहा हूँ कितने लोग अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।